नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुपात और समानुपात बिल्कुल बेसिक मतलब जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। देखो क्या होता है अनुपात और समानुपात में, के लिए तीन चार चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो पहले आप समझो। कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लो a 10 है, a 10 नंबर है और b 15 नंबर है। a का मान 10 है और b का मान 15 है। इसका मेरे को a अनुपात b बनाना है कि a अनुपात b, इनको दोनों को अनुपात में बताओ। तो a का मान 10 है, यहाँ पे रख दो, b का मान 15 है, यहाँ पे लिख दो। लिख दिया। अब किसके पहाड़े से ही कट सकते हैं? अब बोलोगे सर 10 और 15 में 5 का भाग जाएगा, इसमें 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15। ये बेसिकली अनुपात होता है, ऐसे अनुपात निकाला जाता है। जैसे तीन संख्या मिल जाए, एक है आपके 10 नंबर, एक है 15 नंबर, एक है 20 नंबर। ए बी सी तीन नंबर है, ए बी और सी, ये तीन नंबर है। इनको अनुपात में आपको बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी में बताओ। तो ए की जगह मैं 10 रखूंगा, बी की जगह 15 और सी की जगह 20। बीच में अनुपात का चिन्ह आएगा ही। आपको ये देखना है किस संख्या से ये कटेगा। तीनों का में भाग जाना चाहिए उसी संख्या से। जैसे इसमें 5 का इसमें भी गया तो इसमें भी जाना चाहिए। ऐसे ही इन तीनों संख्या में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। तो 10 में मैं भाग दूंगा 5 का 2 बार। अब 5 का इसमें भी जाना चाहिए, 5 × 3 = 15। 5 का इसमें भी जाना चाहिए, 5 × 4 = 20। तो क्या अनुपात बना? 2:3:4। अब देखो कोई भी संख्या अनुपात में है, जैसे 3:4 है, ये नंबर है अनुपात में है। अब इसको मेरे को किसी संख्या से गुणा कराना है। जैसे मान लो मेरे को इसको 5 से गुणा कराना है। जरूरत पड़ेगी, गुणा क्यों कराना होता है मैं आपको बताऊंगा। इसको मेरे को 5 से गुणा कराना है, तो ऐसा नहीं कि 5 ओनली फॉर 4 से गुणा होगा। 5 3 से भी गुणा होगा, 4 से भी गुणा होगा। तो 5 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 15। और 5 4 से गुणा होगा तो 20। जैसे 1:2 है, इसको मेरे को 9 से गुणा कराना है। तो 9 है ना, 1 से भी गुणा होगा और 2 से भी गुणा होगा। समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको। जैसे 1:2:3 है, आप इसको 5 से गुणा कराना चाहते हो पूरे अनुपात को, तो ये इससे भी गुणा होगा, 5 × 5। ये इससे भी गुणा होगा, 5 दूनी 10। और ये इससे भी गुणा होगा, 5 × 3 = 15। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पे चलो आप। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। 9 × a = 10 × b हो तो a अनुपात b बताओ। मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 9 a से गुणा हो रहा है, बराबर का चिन्ह है, और 10 b से गुणा हो रहा है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो a और b का अनुपात आपको बताना है। इस कंडीशन में या इस फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको एक तरीका दिमाग में सेट करना है कि a का मान है ना जस्ट इसके सामने होगा। कैसे याद करें, कैसे कॉन्सेप्ट को समझे? a कभी भी अपने पास वाली वैल्यू को नहीं देखेगा, या ऐसे याद कर लो, a अपने पास वाली को नहीं देखता, कहाँ देखता है? सामने वाली को देखता है। ऐसा ही b का है, b अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ पे देखेगा? अपने सामने वाली को देखेगा। तो a का मान कितना आया? 10। और b का मान कितना आ गया? 9। ठीक है, अब ऐसे ही उसी तरीके से x और y का मान निकालो। x अपने पास वाली को देखेगा क्या? नहीं देखेगा अपने पास वाली को। कहाँ पे देखेगा? अपने सामने वाली को देखेगा। x का मान कितना आ जाएगा? 5। y का कितना आएगा? y अपनी पास वाली को नहीं देखेगा, अपने सामने वाली को देखेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। तो x और y का अनुपात क्या आएगा? 5:4। अब इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन। ये समझा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यूज होगी। जैसे 1/5 गुणा a है, 1/7 गुणा b है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको मैं क्रॉस गुणा करा दूं। ये 7 a से गुणा हो जाएगा तो 7 गुणा a आएगा, और ये 5 b से गुणा हो जाएगा तो 5 गुणा b आ जाएगा। क्रॉस गुणा भरच गुणा होता है ना वो। तो इस कंडीशन में a और b का मान क्या है? a अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा। b अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाली को देखेगा। तो a अनुपात b, a का मान कितना आएगा? 5, और b का मान कितना आएगा? 7। a का मान तो कितना आ जाएगा? 5, और b का मान कितना आ जाएगा? 7। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, ये तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है। अब इस पे वापस देखो, ये लिखा हुआ था 1/5 a बराबर b/7। a गुणा में है, एक a से गुणा होगा तो a आएगा, b 1 से गुणा होगा तो b आएगा। इस कंडीशन में कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो हमेशा जस्ट बट्टे में संख्या हो वही उसका मान होता है। तो a का मान क्या होगा? 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि a का मान क्या होगा? 5, और b का मान कितना होगा? 7। जब आपको इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिल रहा है तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे मान लो a/2 हो,
b/3 हो और c/4 हो, मैं पूछूं a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, संख्या है a के बट्टे में जस्ट इसका नंबर दे रखा है, b के बट्टे में भी इसका मान दे रखा है, c के बट्टे में भी इसका मान दे रखा है। एक चीज ध्यान रखना, ये बराबर का चिन्ह होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह था ना, तो ही पॉसिबल होगा। तीनों जगह बराबर का चिन्ह है तो बट्टे की संख्या इसका मान होगा, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 3 और c का मान कितना हो जाएगा 4। आया समझ में? आगे क्वेश्चन पे चलो। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए 4x बराबर 5 y बराबर 6 z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। x अनुपात y अनुपात z आपको निकालना है। जब भी 3 नंबर है, अगर 2 होते तो कैसे निकालता, x अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा सामने, x का मान कितना आ जाता 5। y अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा सामने, y का मान कितना आ जाएगा 4। बट ये 3 संख्या बराबर में आ गई, 3 नंबर बराबर में आ गए। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, तरीका ये बताता हूँ। जिसका भी मान निकालना है पहले x का निकालना है, x को छुपा लो, x को छुपा लिया। कौन कौन सी संख्या दिख रही है, ओनली फॉर संख्या पे देखना है। संख्या दिख रही है 5 और 6, दोनों को गुणा करा के लिख दो, ये x का मान आएगा। देखो क्या करा मैंने, जिसका भी मान निकालना है पहले x का निकालना है, x को छुपा लिया, छुपा लिया। कौन कौन सी संख्या दिख रही है 5 और 6, उनको गुणा करा दो, वही x का मान होगा। y का मान निकालना है, y को छुपा लो। कौन कौन सी संख्या दिख रही है 4 और 6, दोनों को गुणा कराओ और लिखो। 4 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 24, y का मान आ गया। z का मान निकालना है, z को छुपा लो। कौन सी संख्या दिख रही है 4 और 5, गुणा कराओ लिख दो, 4 5 20। अब ये देखो एग्जाम्पल दिया था ना कि ये कट रहा है क्या किसी संख्या से, आप बोलोगे 30 24 20 एक संख्या से कट सकता है सर, 2 के पार्ट ऐसे, ये 15 बार, 2 का भाग इसमें 30 में 15 बार जाएगा, 24 में कितनी बार 12 बार और 20 में कितनी बार 10 बार। और किसी संख्या से कट रहा है क्या, अब नहीं कटेगा। अब बोलोगे इनमें तो चला जाएगा 3 का भाग, बट इसमें नहीं जाएगा। तीनों संख्या में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे 30 24 20 में 2 का भाग गया ना, ऐसे ही आगे जाना चाहिए, तो आगे नहीं जा रहा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो x अनुपात y अनुपात z क्या आया 15 अनुपात 12 अनुपात 10। सेम एक क्वेश्चन और है इसी पैटर्न का, वो देखो 3x बराबर 5y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z बताओ। x अनुपात y अनुपात z करो, इसको सोल्व करो। आप करो, पहले वीडियो को रोको, आप सोल्व करो, इसको आराम से सोल्व होगा। तरीका वही है, x को छुपाना है, x का मान निकालना है तो उसको पूरे को छुपा लो। क्या क्या नंबर दिख रहा है 5 और 4, गुणा कराओ लिखो 20। y का मान निकालना है, y को छुपाओ। क्या क्या नंबर दिख रहा है 4 और 3, गुणा कराओ लिखो 4 3 12। z का मान निकालना है, z को छुपा लो। क्या क्या नंबर दिख रहे हैं 3 और 5, गुणा कराओ लिखो। ठीक है, लिख दिया। x का मान 20 आया, y का 12 आया और z का कितना है 15। अब किसी संख्या से कट रहे हैं क्या, अब तो ये किसी से नहीं कट रहे, देखो किसी का भाग नहीं जाएगा। 2 का जाएगा क्या, 2 का इन दोनों में चला जाएगा, बट 15 में नहीं जाएगा। 3 का 20 में नहीं जाएगा। तो फाइनली आंसर आपका यही होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। ऐसे सोल्व करना है, मजे से करना है। कॉन्सेप्ट ऐसा सीखो जिसमें आपको सोल्व करने में मजा भी आए। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन अभी करा था, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो। जब बराबर का चिन्ह हो, a के बट्टे में 3 है, b के बट्टे में 4 है, c के बट्टे में 7 है, तो abc का मान भी इसके बट्टे की संख्या ही होगी। क्या होगा, देखो a अनुपात b अनुपात c होगा। a का मान तो क्या होगा 3 होगा, b का मान क्या होगा 4 होगा और c का मान क्या होगा 7 होगा। पूछा क्या है, आपसे पूछा a प्लस बी प्लस c बट्टे c। abc का मान रखो, ऊपर जोड़ना है और बट्टे में c का भाग देना है। a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 7। 3 + 4 + 7 और बट्टे में क्या है c है, c का मान कितना है 7। इसको आप ऐड करते हो, 3 और 4 कितना 7 और 7 14। 14 में मैं 7 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा क्या, 2 ही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। आया मजा। ऐसे आगे के क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन देखो, a अनुपात b 7 अनुपात 9 है, फिर b अनुपात c 3 अनुपात 5 है, तो abc का अनुपात बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो a अनुपात b आपको दे दिया 7 अनुपात 9 है और आपको दे रखा है b अनुपात c दे रखा है 3 अनुपात 5। तो a अनुपात b अनुपात c बताना। अब ऐसे नहीं a का मान 7 रख दिया, b का 9 रख दिया और c का 5 रख दिया।
अगर b का मान देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, a अनुपात b है यहाँ है और यहाँ पे क्या है b अनुपात c। आपको देखना है दोनों जगह कॉमन क्या है, a और b यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है b और c। अल्फाबेट में देखना है कॉमन क्या है, यहाँ पे a और b आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है b और c। अब बोलोगे सर b कॉमन है, b कॉमन है ना, कॉमन है तो इसकी वैल्यू देखो कैसे फाइंड करोगे आप। यहाँ पे b का मान कितना है 9 और यहाँ पे b का मान कितना है 3। देखो b एक ही है, ये यहाँ पे तो इसका मान 9 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है इसका 3। तो मान अलग अलग नहीं आना चाहिए, सेम सा मान आना चाहिए, बिल्कुल एक समान। यानी यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए, बिल्कुल 9 होना चाहिए यहाँ पे। और 9 कैसे बन सकता है कि मैं इसको 3 से गुणा करा दूं, 3 3 से गुणा हो जाएगा तो 9 बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये 3 इससे गुणा होगा तो क्या 3 इससे भी गुणा होगा क्या, बताया था ना मैंने आपको कि अनुपात में है तो जिससे भी गुणा कराओगे वो आगे जितने भी अनुपात में संख्या लिखी हुई है वो सबसे गुणा होगा। आप बोलोगे 9 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे b का मान 9 है तो ये भी 9 होना जरूरी है, क्योंकि ये भी b है, ये b है जिसका मान 9 है तो इसका भी b होना जरूरी है, 9 होना जरूरी है, तो इसको 9 बनाएंगे। 9 कैसे बना सकते हो, 3 है, 3 को मैं 3 से गुणा करा दूंगा, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, तो ये 9 बन जाएगा। तो देखो ये तो 7 अनुपात 9 ही आएगा, ये 3 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 3 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे a और b का मान कितना है 7 अनुपात 9, b और c का मान कितना है 9 अनुपात 15। अब देखो बराबर हुआ नहीं हुआ, b का मान यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी 9, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो a का मान 7 आ गया, b का मान 9 है और c का मान कितना है 15। समझ में आया, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझना है। अब बोलोगे सर इसको मैं बराबर कराऊं, इसको मैं 3 भी तो बना सकता हूं, बना सकते हो, पर मेरा सजेशन ये है बड़ी संख्या जो भी हो उसको बराबर करो। जैसे ये 7 अनुपात 9 है और ये 3 अनुपात 5 है, इनको बराबर करना है, a अनुपात b है और ये b अनुपात c है, इनको बराबर करना है b को। तो एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ, बराबर कभी भी करो ना तो इस वाली संख्या को तो इससे गुणा करा दो, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आए तो, और इस वाली संख्या को इससे गुणा करा दो, उल्टा गुणा करा दो आप तो, ये वाली संख्या इससे गुणा कराओ, ये वाली संख्या इससे गुणा कराओ। ये अब ये ध्यान रखना ये इससे भी गुणा होगा, 7 21 और 9 27। देखो 7 3 से गुणा होगा तो 21, 9 27, 9 27 और 9 5 45। आया नहीं आया। अब ABC का मान मैं निकालूंगा, a अनुपात b अनुपात c। a का मान 21 आ गया, b का मान 27 है और c का मान 45 है। अब देखो ये 3 के पहाड़े से कटेगा, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 का भाग इसमें दोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, आएगा वही आंसर। बट ऐसे क्या आप फटाफट कर सकते हो सोचोगे तो, बाकी कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा, इसकी संख्या को इससे गुणा कराओ, इसकी संख्या को इससे गुणा कराओ, जो कॉमन है वो कॉमन क्या है b। देखो a अनुपात b 5 अनुपात 7 दे रखा है, a और b का मान तो आपको दे रखा है 5 अनुपात 7 और b और c का मान दे रखा है 3 अनुपात 4। वही ABC पूछा है आपसे, a अनुपात b अनुपात c। अब बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया, आपने बताया जो कॉमन है उसको पकड़ो, कॉमन क्या है b। b का मान यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, बराबर आना चाहिए। अब बोलोगे सर मैं इसको कैसे गुणा कराऊं कि ये बराबर हो जाए, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इसकी संख्या को इससे गुणा करा दो, इसकी संख्या को इससे गुणा करा दो। इसकी संख्या को मैं इससे गुणा कराता हूँ तो 7 किससे गुणा होगा 3 से, और इसकी संख्या को मैं इससे गुणा करा दूंगा, बराबर हो गया। तो a अनुपात b यहाँ पे देखो और यहाँ पे b अनुपात c देखो, ये 5 से भी गुणा होगा, ये ध्यान रखना, 3 5 से भी गुणा होगा तो कितना आएगा 15, 7 3 से गुणा होगा तो 21, 7 3 से गुणा होगा तो 21 और 7 4 से गुणा होगा तो 28। आया नहीं आया समझ में। a का मान कितना आ गया 15, b का मान कितना आ गया 21 और c का मान कितना आ गया 28। किसी संख्या से कट सकता है क्या, आगे नहीं कटेगा। देखो ये 3 के फाड़े से कट जाएंगे बट 28 में 3 का भाग नहीं जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 15 अनुपात 21 अनुपात 28। ऐसे ही सीखेंगे अपन बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। ये क्वेश्चन देखो, a अनुपात b 4 अनुपात 5 है, b अनुपात c 6 अनुपात 7 है, तो a अनुपात c पूछा है, ABC नहीं पूछा, AC पूछा है। अब कई लड़के क्या करेंगे, a का मान यहाँ से 4 रख दिया और c का मान यहाँ से 7 रख दिया, आंसर निकाल देंगे, जो बिल्कुल गलत होगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कर सकते। कैसे करोगे, पहले ABC बनाओ,
ए अनुपात बी दे रखा है 4:5 और बी अनुपात सी दे रखा है 6:7। पहले एबीसी बनाओ। कैसे बनाओगे? कॉमन क्या दिख रहा है? बी। बराबर करो। बराबर करने का तरीका, इसको इसकी संख्या से गुणा करा दो और इसको इसकी संख्या से गुणा करा दो। जब दिमाग में आए नहीं कि बराबर कैसे करें, ये वाली संख्या इससे गुणा कराओ, ये वाली संख्या इससे गुणा कराओ। ये 6 4 से भी गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 24। 5 6 से गुणा होगा 30। 5 6 से गुणा होगा 30 और 5 7 से गुणा होगा तो 35। ए का मान 24, बी का मान 30, यहाँ पे भी बी का मान 30 आया और सी का मान कितना आ गया? 35। बी का मान बराबर हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ए बी सी तो पूछा नहीं आपसे, पूछा क्या है? ए और सी, ए अनुपात सी पूछा है। तो ए का मान कितना आया? 24 और सी का मान कितना है? 35। ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट रख दोगे कि ए का मान 4 है और सी का मान 7 है, वो गलत हो जाएगा। ठीक। ए अनुपात बी 4:5 है, बी अनुपात सी 3:8 है, सी अनुपात डी ये एक्स्ट्रा दे दिया 7:6 है। तो आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, एबीसीडी को पूछा है अनुपात में। कैसे सोल्व करोगे? देखो, पहले तो आप एबीसी बनाओ। एबीसी कैसे? मान लो आपके पास क्वेश्चन यही है, सी और डी को देखना ही मत, इतना मिला है क्वेश्चन, इससे एबीसी निकाल लेंगे। अभी अपन इससे एबीसी निकालेंगे, अभी सीखा है अपन ने। ये 4:5 में है और ये 3:8 में है। इसको भूल जाना 2 मिनट के लिए। पहले एबीसी निकालो। क्या एबीसी निकाल सकते हो यहाँ से? इसको बराबर करना है किसको? जो कॉमन है उसको। कैसे बराबर होगा? ये वाली संख्या इधर गुणा हो जाएगी और ये वाली संख्या इधर गुणा हो जाएगी। 4 3 से गुणा होगा तो 12 आएगा, 5 3 से गुणा होगा तो 15 आएगा, 5 3 से गुणा होगा तो 15 और 5 8 से गुणा होगा तो 40। एबीसी आपने निकाल लिया। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया? 12:15:40। ये निकाल लिया आपने। अब पकड़ो सी और डी को। अब सी और डी को पकड़ना है। कितना है? 7:6। अब सी और डी को पकड़ लिया। अब देखो कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है? आप बोलोगे कॉमन तो सी है सर। अब इसको बराबर कर लो। बराबर करने का तरीका, इसकी संख्या को इधर गुणा कराओ और इसकी संख्या को इधर गुणा कराओ। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो ए का मान तो वही, ये 7 इधर गुणा होगा, फिर 7 इससे गुणा होगा, फिर 7 इससे गुणा होगा, तीनों संख्याओं से 7 गुणा होगा। तो 12 7 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 84। 15 7 से गुणा होगा तो 105 और 40 7 से गुणा होगा 7 चौक 28, 0 चिपका दो। ऐसे 7 40 से गुणा होगा तो 280 और 6 4 से गुणा होगा तो 24 और 0 पीछे पड़ा है। देखो 280 और 280 बराबर हुआ ना। जैसे यहाँ पे 15 और 15 बी का मान बराबर हुआ तो यहाँ पे सी का मान भी बराबर हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा है। ए का मान 84 है, बी का मान 105 है, सी का मान 280 है और डी का मान 240 है। आया नहीं आया? बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैंने आपको बताया, आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। ये आपका आंसर होगा। आपको लगे कि यह कट रहा है आगे सोल्व हो रहा है तो इसको सोल्व कर सकते हो। समझ में आया? इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप सोल्व करो इसको। कैसे सोल्व करोगे बताओ? x बराबर 1/3 y है, y बराबर 1/2 z है, तो x अनुपात y अनुपात z पूछा है। कैसे सोल्व करोगे? अब देखो x बराबर 1/3 y और y बराबर है 1/2 z। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ये 3 क्रॉस गुणा हो जाएगा इधर, तो 3x बराबर यहाँ से एक ही बचा है, y बचा है। ये 2 गुणा हो जाएगा इधर, 2y बराबर 1 z बचा है। पहले वाला क्वेश्चन याद करो। x का मान मेरे को, अब इसको देखो, इतना था, हर स्टेप को क्वेश्चन माना करो। इसको देखो 3x बराबर 1y है, तो मैं x और y का अनुपात निकालूंगा। तो x का मान क्या 1 होगा? क्या x अपने पास वाली को तो देखेगा ही नहीं, देख ही नहीं सकता, गुना है देखना। सामने वाली को देखेगा, x का मान 1 आ गया। y का मान कितना आएगा? 3। ऐसी y का मान क्या 1 आएगा? क्या यहाँ पे y और z का निकालोगे तो y का मान 1 आ जाएगा और z का मान कितना आएगा? तो किसको बराबर करना है? जो कॉमन दिख रहा है उसको बराबर करना है। कॉमन क्या है? y है। बराबर करने का तरीका क्या है? ये वाले नंबर को इधर गुणा करा दो
और इस वाली संख्या को इधर गुणा करा दो। एक एक से गुणा होगा तो एक ही आएगा, एक 3 से गुणा होगा तो 3, 3 1 से गुणा होगा तो 3, और 3 2 से गुणा होगा तो 6। देखो बराबर हो गया, ये बी का मान है, सॉरी वाई का मान है, कॉमन वाई है ना, तो x अनुपात वाई अनुपात जेड क्या आएगा, x का मान तो 1 है, y का कितना है 3 है, और z का कितना है 6। ये आपका आंसर।